हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर डियर गाइस, आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग, क्या है करंट एनर्जीज आपके लिए, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। ओके, नाइस। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो सभी लोग मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, आप सभी लोग। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, क्या फीलिंग्स हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो आप देख ही रहे होंगे, जस्टिस का है और बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा कार्ड है। एंड सेकंड कार्ड आप देख रहे होंगे, द हेरोफेंट का है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ दोनों को मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे जो इशारा मिल रहा है, जो मुझे एनर्जीज़ रिसीव हो रही है, आपके पार्टनर पूरी तरीके से एक थर्ड पार्टी को छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। यस, सही सुना आपने, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग की, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जीज़ है, मुझे नहीं पता किसके साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी इस एनर्जीज़ को देखकर कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी एनर्जीज़ आज की यही आ रही है कि वो फैसला कर चुके हैं, वो डिसीज़न कर चुके हैं। थर्ड पार्टी, अब ये थर्ड पार्टी उनकी साइड से कोई भी हो, ठीक है, उनकी साइड से कोई भी रिलेशनशिप हो जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, और थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे ताकि हमें खुलकर चीज़ें सामने आए आज के टैरो कार्ड में। लेकिन जो फर्स्ट कार्ड है, सेकंड कार्ड है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी को छोड़ने का पूरी तरीके से फैसला, पूरी तरीके से डिसीज़न ले चुके हैं। और क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, इसकी एनर्जीज़ यहाँ पर यही आ रही है कि बहुत ज़्यादा आदेश, ये देख रहे हो, दो पर्सन आप देख रहे होंगे नीचे इधर, ठीक है, और ये एनर्जीज़ आ रही है जो कि आदेश देती है, मतलब ऑर्डर चलाती है। उसने बोल दिया सो बोल दिया, चालाकियाँ चलती है, ठीक है, चालाकियाँ करता है ये पर्सन, जो कि आपके पार्टनर उसके फंसाव में फंस गए पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं तो महसूस हुआ होगा कि उनसे गलती हुई है किसी न किसी बात से, तो उनको लगा कि उनको जो है वो इस थर्ड पर्सन का साथ नहीं देना चाहिए। और उनको पूरी तरीके से जब ये होश आया, जब समझ में आया, तब यहाँ पर जस्टिस का कार्ड बनता है और वो इस कार्ड को ये बोलता है कि आपके पार्टनर ने मन ही मन डिसीज़न ले लिया है, मन ही मन फैसला ले लिया है, और पूरी तरीके से मन ही मन नहीं कह भी दिया है थर्ड पर्सन से कि वो इनके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकते हैं। मतलब एक डिसीज़न की एनर्जीज़ मुझे बहुत ही तेज़ी से रिसीव हो रही है। अब क्या क्या एनर्जीज़ बन रही है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जीज़ आ रही है। एंड दूसरा यहाँ पर जो ये कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से आपने डील किया है, और कैप्रिकॉन, जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वर्गो। वेंट्स बहुत हैं, तो वेंट्स बहुत है ना, तो वेंट्स का मतलब तो साफ हो गया ना कि ज़िद्द आपके पार्टनर को आ गई है, ज़िद्द उनको समझ आ चुकी है इस चीज़ को कि उन्हें इस रिलेशनशिप में जो है वो नहीं रहना है। देखो, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी। एनर्जीज जो है ना वो इस समय आपके पार्टनर की ये भी आ रही है कि उन्होंने जो है वो जल्दबाजी में भी फैसला लिया। दूसरा, कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो गए। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है आपके पार्टनर के लिए कि वो मिसगाइड हो गए, उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से आपसे दूर चले जाएं या आपके साथ ना रहें। क्योंकि यहाँ पर मैं जो कार्ड देख रही हूँ ना, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पार्टनर ने तो पूरा वादा किया था आपसे, पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए आपसे प्रॉमिसेस किया था, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उन्होंने बोला था कि मैं ज़िम्मेदारी निभाऊँगा, और निभाई भी। और अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ तो आपने भी इनको बहुत सपोर्ट किया, मतलब इन्होंने
आपके पर्सन ने आपसे बोला था कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना, प्रॉमिसेस किए थे, वादे किए थे, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा साथ, या मैं नहीं छोड़ूंगी, शादी करेंगे, रिलेशनशिप रखेंगे। और कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने मैरिज भी की है। आई थिंक एनर्जीज़ यहाँ पर बोल रही है ऐसा। अब हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या वन साइड सिंगल मैरिड एनर्जीज़ भी हो सकती है, जिसमें कहीं ना कहीं आप कनेक्ट तो बहुत थे और इस पर्सन की मर्जी से या इस पर्सन की एनर्जी से ही आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर जो है ये बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहे थे। अभी मतलब इनकी जैसे परेशानियाँ थी वो आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी कि मैं हेल्प कर दूँ, ये बहुत परेशान है, या बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा था इनको, या फिर इनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ गया। रिलेटिव्स हो सकते हो और आप सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है कि आप मिले हो, जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र मुझे आ रहा है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग जो है वो मतलब दूरियां होंगी आपके बीच में। मेरा कहने का मतलब है कि लॉन्ग डिस्टेंस ज़रूर थे, लेकिन डेली बात करना और डेली ही एक दूसरे के साथ मतलब एक अच्छी टॉकिंग एनर्जीज़ में थे, ठीक है, और मिलना भी होता था आपका, मतलब कहने को ही था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, लेकिन बातचीत डेली होती थी, डेली ही एक दूसरे की बातें शेयर करना। लेकिन बीते दिनों ना ये चेंज हो गए। चेंज इसलिए हो गए थे क्योंकि यहाँ पर मैं एक ऐसे पर्सन को देख रही हूँ जिसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इन्वॉल्वमेंट हो गया, और वो इन्वॉल्वमेंट एकदम से नहीं हुआ। ये भी मैं बता दूँ कि आप सोचे कि एकदम से हो गया, नहीं, धीरे धीरे, मतलब जैसे कि ना बहुत धीरे धीरे से आपके पर्सन को इतना ज़्यादा मतलब मिसगाइड कर दिया गया, इतना ज़्यादा उनको आपसे दूर कर दिया गया कि शायद पहले तो आप ही नहीं समझ पाए होंगे कि ये आपसे दूर जा रहे हैं। लेकिन जब आपने नज़र दौड़ाई या जब आपको समझ में आया, ऐसे आप कह सकते हो, जब आपको ये चीज़ समझ आई तब आपको एहसास हुआ कि अरे ये तो इग्नोर कर रहे हैं, ये तो बात नहीं कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर हुई होंगी, ऐसा मैं देख रही हूँ। अब लेकिन देखो, सुनो पर्सन की एनर्जीज़ को, सुनो कि उनकी एनर्जीज़ क्या हो रही। देखो आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे कोई एक्स हो, चाहे कोई नया पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आपके पार्टनर उस इंसान की जो चालाकियाँ थी, क्लेवरनेस था, वो सामने आपके पर्सन की आ गई। ये जो पार्टनर आपको दिख रहा है, आपके पर्सन, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप इनको देख रहे हो। मुझे जो एनर्जी जिस समय मिल रही है, ये ओवर थिंकिंग में कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो रहा है कि आपके और इनके बीच में जो दूरियां, जो डिस्टरबेंस हो गया, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का ही मिसगाइडेंस की वजह से हो गया। मतलब जैसे कि आपने पहले, हो सकता है कि आपने इनको बोला हो किसी इंसान के लिए कि आप किसी से बात करते हो, या फिर आपका उसके साथ मुझे लग रहा है ज़्यादा बात करते हो, या फिर तो ज़रूर इन्होंने मना किया होगा। मना नहीं किया था, असल में इन्होंने बात छुपाई थी, ठीक है, सही चीज़ें आपको बताई नहीं। सामने आपके जब चीज़ें आई, जब ये आपको पूरा पक्का समझ में आ गया, जब ये बिना मतलब में लड़ने लगे, बिना मतलब में शांत हो गए, आपके 10 बार पूछने पर तब जाके मैसेज देखा, मैसेज सीन करने के बाद आंसर नहीं दिया, मतलब ऐसा व्यवहार जो आपके लिए शॉकिंग होगा। तो ये सारी चीज़ों के पीछे मुझे थर्ड पर्सन दिख रहा है, और आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है कि वो इन बातों को, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि क्या एक तरीके से उन्हें अलग करने के लिए, एक तरीके से उन्हें दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही थी। और आज जब आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं, तब जाके उन्हें आपकी याद आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपके लिए प्यार दिख रहा है, ठीक है। अब लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि जो थर्ड पार्टी है उसने पूरी तरीके से इनको जकड़े हुए हैं, उसमें फंसाव में फंसे हुए हैं। पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि वो जितना प्यार आपको करते हैं, उतना प्यार ना वो किसी से कर सकते हैं और ना ही वो किसी से करेंगे। मतलब आपके साथ क्या है ना कि दूर होकर भी, ये पार्टनर थर्ड पार्टी में होकर भी, इस इंसान की लाइफ में आज भी ये आप ही के बारे में सोच रहा है। देखो आपने
भले ही इनके लिए बहुत किया है, फाइनेंशियल हेल्प भी की है, सब कुछ किया, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो पार्टनर है, इन्होंने जितना प्यार आपसे करा है ना, उतना कहा नहीं। ये इनकी सबसे बड़ी गलती आज मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, इसलिए मैं बात कह रही हूँ, क्योंकि इनके दिल में प्यार था, ठीक है। जब आप लोग के बीच में लड़ाइयाँ भी होती थी, झगड़े भी होते थे, तब भी ये प्यार था और ये साइलेंस बहुत रहते थे। इन्होंने, हाँ, ये मिस्टेक्स है कि इन्होंने आपसे तो कुछ नहीं कहा, अपने प्यार को आपके सामने जाहिर नहीं किया। फैमिली थी तो फैमिली को सपोर्ट इतना करते रहे, खुद के दिल पर पत्थर रखकर आपके साथ झगड़े किए, झगड़े हो गए, आर्ग्यू हो गई, किसी तीसरे इंसान के पीछे आपसे मूव ऑन कर लिया, लेकिन पीछे इनका दिमाग टेंशन में रहने लगा, स्ट्रेस में रहने लगा। इनको हेल्प मिलती थी आपसे, वो बंद हो गई। एकदम ऐसे पड़ गए आपके पर्सन जैसे कि मतलब उनकी लाइफ में जब से आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ है तब से एकदम अलग हो गए। अब यहाँ पर मुझे फिर से लग रहा है कि कोई डिफरेंट साइड मैरिड एनर्जीज हो सकती है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे परिवार वाले दिख रहे हैं, हो सकता है कि आप मैरिज रिलेशनशिप में या फिर किसी लव रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हो। डिफरेंट साइड मैरिड में है तो लिख ज़रूर देना, एक्स्ट्रा मैरिटल जिस रिलेशनशिप को कहते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि आज आपका पर्सन आपके पास लौट के आना चाहता है। वो चला ज़रूर गया है दूर, लेकिन लौट आएगा ये इंसान। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैरिज वालों के लिए आ रही है। मैरिज वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत दूर किया गया है आपसे, दूर जाना नहीं चाहता था ये इंसान आपसे, और दूर जाने के बाद या डिस्टेंस में आने के बाद ये पार्टनर जितना आपको पहले नहीं समझता था, आज उतना समझने लगा है। मतलब जितनी फीलिंग्स, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना कि फीलिंग्स छुपाई इन्होंने, प्यार आपसे करते रहे लेकिन थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपसे लड़ते भी रहे, आपको इग्नोर भी करते रहे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ गलती इनकी भी है, लेकिन वही है ना, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ये अपनी चीज़ों को इन्होंने छुपा लिया। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया, पश्चाताप भी हो रहा है। आप दूर, भले ही आप सेपरेशन में, लव रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हो इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन ये इंसान, ये जो पर्सन है आपके, ये खींच रहे हैं आपकी तरफ। आप समझ रहे हो, दूरियों में जितनी दूरियां हो रही हैं ना, उतना खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है। आप ये समझ लीजिए कि दूरियों में अब नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। अब वो समय आ रहा है, वो क्षण आ रहा है जब आप लोग एक दूसरे के हो जाओगे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने ये एनर्जीज़ बताई है आपको। एंड एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई मेरी प्रेयर से काफ़ी सारे लोगों के रियूनियन हो रहे हैं डियर गाइस। देखा अपने प्रेयर में कितनी शक्ति होती है। मैं एवरी डे जो है ना प्रेयर कर रही हूँ, कितने सारे लोगों के रियूनियन हो रहे हैं। टचवुड बोलूँगी, नज़र ना लगे भाई आपके रियूनियन को। और मुझे मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा मुझसे कि मैम आप डेली प्रेयर करती हैं। भाई मैंने कहा मुझे खुशी मिलती है, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखने का मौका मिलता है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। तो ये एनर्जीज़ है कि भाई यूनिवर्स से फिर अगेन प्रेयर करूँगी, कि यूनिवर्स से एक दिल से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। और दूसरी चीज़ कहना चाहूँगी, आज के दिन सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए डिस्काउंट रखा है जो बहुत ज़्यादा रीडिंग लेना चाहते हैं। आज के दिन का डिस्काउंट है, आज ही डिस्काउंट दिया है और आज के बाद ऑफ हो जाएगा। ऐसे बीच में एक दिन मैं डिस्काउंट इसलिए चला देती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड करते हो कि मैम हमें आपकी रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, आप थोड़ा डिस्काउंट दे दिया करिए। तो चलिए आपके लिए मैंने एक दिन का आज का ऑल डिस्काउंट रखा है। अब ये डिस्काउंट में अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है ना कि पर्सनली तौर पर, बिल्कुल पर्सनली अपने और अपने पर्सन का, क्योंकि देखो क्लियरिटी बहुत आती है उसमें क्या होता है कि मैं सिर्फ और आपके पर्सन की बात करूँगी और मैं किसी की बात नहीं करूँगी। आपकी बात होगी और आपके पार्टनर की बात होगी, तो एक अच्छी क्लियरिटी उसमें आपको मिल सकती है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आज डिस्काउंट में ऑफ़र है ओनली 1 डेज़ का, ओनली फॉर टुडे। नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, कोई रिसीव नहीं करेगा, कॉल करना बेकार है, मत कीजिएगा। केवल व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, नेम प्लेस बर्थ डिटेल छोड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपकी बात मेरे से होगी। ये मैंने बता दिया। अभी डिफ़ाइन कर लेते हैं इन कार्ड्स को, क्योंकि जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज़ में जो एनर्जीज़ मुझे जो मिल रही है उसमें देखो हर बात में
एक अलग बात, चलो ये मान लिया कि पश्चाताप है, पछतावा, लेकिन पछतावा या पश्चाताप, आज मुझे वो उन सब से ऊपर आज मुझे आपके पार्टनर का वो डिसीज़न दिखाई दे रहा है जो उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ लिया है। एक गंभीर मैच्योर डिसीज़न, पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को छोड़ने का। अब परफेक्ट टाइम आप देख रहे हो, ये जो टाइम है ना, ये आपको मिला के रहेगा। ये जो समय है ना, ये आप दोनों को मिलाने के लिए ये समय आया है। अब आप ये समझ लीजिए, आप देख रहे हो टैरो कार्ड मेरे हाथ में है, तो ये एनर्जीज़ परफेक्ट है, बिल्कुल एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं। पेशेंस रखेंगे थोड़ा सा तो बहुत अच्छा होगा, धैर्य रखिएगा। एनर्जीज़ आज की पॉजिटिव है। आपका पार्टनर, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, आपके पार्टनर की इच्छा है कि वो आपके साथ ही रिलेशनशिप कंटिन्यू करें, छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके जैसा लाइफ पार्टनर उन्हें नहीं मिलेगा, वो इस बात को खुद जानते हैं। वो जस्टिस करना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ जस्टिस, है ना। फर्स्ट कार्ड देखिए, पहला कार्ड आया था ना, तभी मैंने आपको बता दिया था कि आज की एनर्जीज़ मेरे को बहुत, क्योंकि देखो इतने सालों से, कितने साल हो गए हैं मुझे रीडिंग करते समझते, इतनी चीज़ तो मैं भी समझ जाती हूँ फर्स्ट कार्ड को देखकर कि भाई आज क्या एनर्जीज़ होने वाली है ना। तो आज की एनर्जीज़ में जस्टिस था भाई, सबसे बड़ी चीज़ है कि जस्टिस। अब आपने इतने दिनों से जो एफर्ट्स आप कर रहे हो, इतना प्यार किया इस इंसान के लिए, आपने इतना कुछ किया, इतना इंतज़ार किया, तो यूनिवर्स करेंगे ना जस्टिस आपके साथ। तो यहाँ पर यही है। और दूसरी बात यह है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ चुके हैं अच्छी तरीके से कि आपसे दूर जाकर उनके लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब ही हुई है, ठीक है। हैप्पीनेस तो नहीं आई है ना उनके लाइफ में, तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ आई हुई हैं। तो आपसे जुड़ने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझ लो, छोड़ देंगे थर्ड पार्टी का साथ, ये चाहे कोई भी थर्ड पर्सन हो उनकी साइड से, लेकिन इन्होंने अब मन पक्का बना लिया है, पक्का मन कर लिया है। हालांकि ये भी मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी बहुत कोशिश करेगी अगेन एंड अगेन, ये भी मैं बोलूँगी, लेकिन अब कोशिश करना बेकार है। थर्ड पार्टी की एनर्जीज, आज की जो टैरो कार्ड है ना, वो आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच रहे हैं, ऐसा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। बताइएगा कितना कनेक्ट किया है, एंड पर्सनली बता दिया है मैंने आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय।